नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बोयनपल्ली से हुए हाई प्रोफाइल अगवे का मामला 4 घंटों में हल। तेलुगु देशम की साबिक वजीर भूमा अखिला प्रिया और दूसरे गिरफ्तार। अराजी तनाज वाक़े की वजह। कोविड वैक्सीन हर किसी को नहीं दिया जाएगा। 1500 मराकिज पर 4 मरहलों में 80 लाख अफराद को टीके। 8 जनवरी को फिर एक बार ड्राई रन। 4TV से डायरेक्टर हेल्थ की बातचीत। बर्ड फ्लू से निपटने के लिए रियासतें मुत्तहरिक हो जाएं। रियासती सेक्रेटरीज को मरकज की तरफ से मकतूब। तेलंगाना में बर्ड फ्लू के कोई आसार नहीं। टी श्रीनिवास यादव का जायजा इजलास। कोकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड के हुदूद में जराइम में मुसलसल इजाफा। ताजा वाक़े में शौहर के हाथों बीवी का कत्ल। शाली बंडे में खौफनाक सड़क हादसा। एक शख्स बरसरे मौका हलाक। मिस्रीगंज में टिप्पर को ओवरटेक करने के दौरान नौजवान की मौत। सुर्खियां आपने देखिए, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ एक्स रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं। मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किडनी और गॉल ब्लैडर के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703939436। साल के आगाज के साथ ही शहर में हर तरह के जराइम के वाकयात पेश आ रहे हैं। कत्ल, इस्मत रेजी, डकैती और अगवे के वाकयात से साल की इब्तिदा में ही पुलिस की नींद हराम हो गई है। शहर में एक हाई प्रोफाइल अगवे के मामले को पुलिस ने चंद घंटों में हल तो कर लिया। इसमें तेलुगु देशम की साबिक वजीर भूमा अखिला प्रिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने मीडिया से बात करते हुए इस बात की तस्दीक की कि तेलुगु देशम की साबिक वजीर भूमा अखिला प्रिया और उनके शौहर प्रवीण राव और उनके 2 भाइयों के अगवे के वाक़े में मुलव्विस हैं। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि इस पूरे मामले में मुलजिम नंबर 1 KV सुब्बा रेड्डी है और सुब्बा रेड्डी ने इस पूरे मामले में मुलजिम नंबर 2 भूमा अखिला प्रिया और मुलजिम नंबर 3 भार्गव राम, जो कि अखिला प्रिया के शौहर हैं, उनसे मदद तलब की थी। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने बताया कि चारशंबे की सुबह 11 बजे अखिला प्रिया को गिरफ्तार करते हुए गांधी हॉस्पिटल तिब्बी मुआयने के लिए ले जाया गया। उन्होंने बताया कि अगवे की इत्तला के साथ ही पुलिस ने मंगल और चारशंबे की रात हरकत में आते हुए बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम शुरू की। आंध्र प्रदेश पुलिस से भी बाज मुलजिमीन की गिरफ्तारी के लिए मदद तलब कर ली गई। उनका कहना था कि 4 घंटों के अंदर अगवा कुनिंदगान को गिरफ्तार कर लिया गया। 3 मुकविया अफराद को अगवा कुनिंदगान छोड़कर मोइनाबाद की तरफ फरार हो गए थे, लेकिन उन्हें गिरफ्तार किया गया। दीगर गिरफ्तार शुदगान में अखिला प्रिया का भाई जगत विख्यात रेड्डी, एक सिक्योरिटी गार्ड और चंद्रहास शामिल हैं। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि अगवा कुनिंदगान, जिनकी तादाद 10 से 15 तक थी, इंग्लिश और तेलुगु में बात कर रहे थे। उनमें से एक पुलिस की वर्दी में भी था। बताया जा रहा है कि हफीजपेट में तकरीबन 100 करोड़ रुपए की अराजी के तनाजे में वजीर आला के PA वेणुगोपाल राव के 3 रिश्तेदारों
प्रवीण राव, नवीन राव का और सुनील राव का मंगल और चारचंबे की दरमियानी शब अगवा किया गया था, लेकिन जैसा कि बताया गया कि अगवा खुनिंदगान उन्हें छोड़कर फरार हो गए। बोइनपल्ली के इलाके से ये अगवा किया गया। मालूम हुआ है कि अगवा कुंदगान 3 गाड़ियों में प्रवीण राव, जो कि साबिक बैडमिंटन प्लेयर बताए गए हैं, उनके घर पहुंचे थे। खुद को इनकम टैक्स और पुलिस का ओहदेदार बताते हुए पहले वॉचमैन को धमकाया गया, उसके बाद तीनों भाइयों को गाड़ियों में नीचे डालकर ले जाया गया। यह भी पता चला कि अगवा कुंदगान मास्क पहने हुए थे। अगवे के बाद तीनों भाइयों को एक फार्म हाउस में मुबैना तौर पर रखे जाने की इत्तला मिली और मुसलसल नवीन राव के खानदान वालों के साथ भी अगवा कुनिंदगान राब्ते में थे। बासादे दस्तावेजात पर दस्तखत लिए जाने की इत्तला मिली है। इत्तला मिली है कि अगवा कुनिंदगान ने प्रवीण राव के घर से लैपटॉप और मोबाइल फोन का सरका कर लिया था। घर वालों को पहले बेडरूम में बांध दिया गया था। इत्तला मिलते ही मंगल और चारचंबे की रात कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार, रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ प्रवीण राव के घर पहुंचे, उनके अफराद खानदान से मुलाकात की। रातों रात पुलिस ने शहर से निकलने वाले रास्तों की नाकाबंदी भी कर दी थी। सीसीटीवी फुटेज का भी जायजा लिया जा रहा था। मुलजिमा अखिला प्रिया को तिब्बी मायने के बाद कोर्ट में पेश किया गया, फिर उसके बाद उन्हें चंचलगोड़ा वीमेंस जेल मुंतकिल कर दिया गया। ये एक्चुअली हफीज पेट जो साइबराबाद में एक जगह है, वहां का एक लैंड इशू को लेके 3 लोगों का किडनैपिंग हुआ, जिनका नाम है प्रवीण राव, सुनील राव और नवीन राव। ये तीनों ब्रदर्स हैं और ये हफीज पेट मियापुर पुलिस स्टेशन लिमिट में जो लैंड है, जिसके कारण लास्ट ईयर 2020 में भी एक केस बुक हुआ था, जिसमें कि कंप्लेनेंट प्रवीण राव थे और अक्यूज्ड एवी सुब्बा रेड्डी। इसके बाद कल रात में जो ये इंसिडेंट हुआ, इसमें लगभग 10 लोग घर के अंदर घुसे और इनकम टैक्स ऑफिसर बताते हुए इनकम टैक्स ऑफ डिपार्टमेंट का एक पेपर आई, जिसको कि वो आई कार्ड बताए, सर्च वारंट दिखाकर घर के सभी मेंबर्स को एक रूम में लॉक कर दिए और ये 3 को, जिनको किडनैप कर ले जाना था, इनको बाहर रखकर गाड़ियों में बिठाकर ले गए। लगभग 1 घंटे तक बाकी लोग घर के अंदर बंद रहे। उनको लगा कि बाहर शायद इनकम टैक्स का ऑपरेशन चल रहा है। जब 1 घंटे तक कुछ बाहर का खबर नहीं हुआ, तो एक बाजू की आंटी आई और उन्होंने दरवाजा खोलकर इन लोगों को बाहर निकाला। तो लगभग 1 घंटे के बाद पुलिस को डायल 100 कॉल आया इस क्राइम के बारे में। उसके बाद हमारे डीसीपी नॉर्थ जोन, डीसीपी टास्क फोर्स, स्पेशल ब्रांच ऑफिसर्स, सभी लोग मिलकर प्लान करके सब जगह टीम भेजे और खास करके जो फैमिली से बात करने पे पता चला कुछ इंडिकेशंस, जिसमें कि ये लैंड डिस्प्यूट का इशू आया, तो हम लोगों ने करनूल के तरफ जाने वाली रोड, विजयवाड़ा जाने वाली रोड, इन लोग के तरफ भी अपनी टीम लगाए। तेलंगाना के हेल्थ डायरेक्टर ने कहा है कि हर किसी को कोविड वैक्सीन लेने की जरूरत नहीं है। 4TV से बात करते हुए हेल्थ डायरेक्टर श्रीनिवास राव ने बताया कि वैक्सीन देने के लिए महकमा सेहत की तरफ से तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। रियासत में 1500 कोविड वैक्सीन देने के लिए मराकज कायम किए गए हैं, जिनमें 500 मराकज खानगी होंगे। 8 जनवरी को तमाम मराकज पर ड्राई रन होगा। श्रीनिवास राव ने बताया कि 4 मरहलों में 80 लाख वैक्सीन दिए जाएंगे। पहले मरहले में 2,90,000 तिब्बी अमले को वैक्सीन दिया जाएगा। इसके बाद पुलिस, रेवेन्यू और बलदिया के अमले को वैक्सीन दिए जाएंगे। फरवरी के महीने में 50 साल की उम्र वाले या फिर उससे कम उम्र वाले जो मौलिक अमराज में मुब्तला हों, उन्हें वैक्सीन दिया जाएगा। हर एक को वैक्सीन देने की जरूरत नहीं है। श्रीनिवास राव ने कहा कि वैक्सीन देने से पहले अवाम को इत्तला दी जाएगी। ये वैक्सीन हफ्ते में 4 दिन ही दिए जाएंगे। वैक्सीन देने के लिए क्वीन सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल को वहां पर इस्तेमाल में लाया जा रहा है। स्टेट में 1500 सेंटर्स में, 1500 सेंटर्स में उसका इंतजाम कर रहे हैं। जनवरी 2 को हम एक ड्राई रन करवाए हैदराबाद और महबूब नगर में। अभी 8 तारीख को, ये महीने 8 तारीख को पूरा स्टेट में 1500
सेंटर्स में जो भी वैक्सीनेशन दे रहे हैं, जिधर भी वैक्सीनेशन दे रहे हैं, वो पूरा सेंटर्स में हम ड्राई रन कर रहे हैं। हर एक को वैक्सीन लेने का जरूरत नहीं है इसका। तो अभी पीपल जो भी हमारे को कब आता, कैसे आता, किधर लेना, ये पूरा डरने का बात नहीं है। हम जब भी इंफॉर्मेशन आपको आएगा, पब्लिक को भी हम इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे। बट सब लोग अंडरस्टैंड this we need to understand that this vaccine is not for everyone. That is very important. This vaccine is meant for only for the vulnerable population, जो भी 60 years above, 50 years above है, और जो भी chronic disease से सफ़र हो रहे हैं, वो सब लोग को ये वैक्सीन देने का है। या अभी हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स जो भी हैं, अब वो डिपार्टमेंट्स का एम्प्लॉयज़ हैं, जो गवर्नमेंट रेगुलर एम्प्लॉयज़ हो और कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ तो वो और डेली वेजेस एम्प्लॉयज़, वो सब लोग को तो हम वैक्सीन देने के लिए उसका डेटा पूरा कलेक्ट कर चुके हैं। और क्या है, आप जो ठीक बोले, उसका ये पूरा कोविन सॉफ्टवेयर एक है, वो कोविन सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही यह वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलते रहता। बिकॉज अभी नॉर्मल पब्लिक को जाने के बाद हम पब्लिक को इन्फॉर्म करेंगे कैसे रजिस्ट्रेशन करना, किधर जाके रजिस्ट्रेशन करना, क्या क्या डिटेल्स लगाना, फोटो आईडी कार्ड क्या क्या लगाना, ये पूरा इन्फॉर्मेशन हम पब्लिक को पहुंचाएंगे। एक वीक में 4 दिन रख रहे हैं, मंडे, ट्यूसडे और थर्सडे, फ्राइडे रख रहे हैं। और हमारा वेडनेसडे रूटीन इम्यूनेशन प्रोग्राम है और सैटरडे भी हमारा आउटरीच रूटीन इम्यूनेशन प्रोग्राम है। वो 2 दिन और एक संडे छोड़ के बाकी 4 दिन हम करेंगे। पर डे कितना देने का? पर डे एक वैक्सीनेटर 100 लोग को वैक्सीन दे सकते, 100 लोग को वैक्सीन दे सकते। ये पूरा हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए 4 से 5 दिन में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा फ्रंट लाइन वर्कर्स को दे देंगे। उसके बाद कम्युनिटी में जो भी है 50 साल के ऊपर और 50 साल के बिलो क्रोनिक डिसीज से सफर हो रहे, वो सब लोग की भी हम दे देंगे। मरकजी हुकूमत ने तमाम रियासतों को बर्ड फ्लू से निपटने के लिए मुतहरिक रहने की हिदायत दी है। महकमे जंगलाती जिंदगी के आईजी रोहित तिवारी ने रियासतों के सेक्रेटरीज को मकतूब रवाना करते हुए कहा कि तमाम जंगलाती महकमे के ओहदेदारों को मुतहरिक रखा जाए। उन्होंने अपने मकतूब में कहा कि हिमाचल प्रदेश के अलावा दीगर रियासतों में परिंदे हलाक हो रहे हैं, जिसमें ज्यादातर नस्लें मुकाम करने वाले परिंदे शामिल हैं। रोहित तिवारी ने बताया कि मौजूदा सूरत हाल में पालतू जानवरों और परिंदों में ये बर्ड फ्लू फैल सकता है, इसलिए इससे निपटने के लिए मुमकिन इक़दाम करें। अगर कहीं कोई अलामात दिखाई दे तो फौरी उसे रोकने के लिए इक़दाम करें। तमाम रियासतें अलर्ट रहें। मरकजी हिदायत के बाद PCCF आर शोभा ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि जू पार्क के अलावा जंगलाती इलाकों में अचानक होने वाली अमवात की निशानदही की जाए और इसकी मुकम्मल जाँच के अहकाम जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि इससे मुतालिक इत्तला देना हो तो महकमे जंगलात के टोल फ्री नंबर 18004255 पर दी जा सकती है। यह नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 18004255 दूसरी तरफ वजीर अफजाइश मवेशियान श्रीनिवास यादव ने कहा कि तेलंगाना में बर्ड फ्लू के कोई आसार नहीं है, अवाम को परेशान होने की जरूरत नहीं है। चारशंबे को अपने दफ्तर में बर्ड फ्लू से तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठाए जाने वाले एहतियाती इक़दामात के बारे में रियासती वज़ीर ने ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर श्रीनिवास यादव ने कहा कि फिलहाल इस बीमारी की तस्दीक मरकजी हुकूमत ने सिर्फ राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरला और हिमाचल प्रदेश के लिए की है। वज़ीर मौसूफ ने बताया कि रियासत तेलंगाना के महकमे की तरफ से रियासत में कायम की गई 1300 रैपिड रिस्पांस टीमें मुसलसल इस बीमारी पर नजर रखे हुए हैं। बर्ड फ्लू के फैलाव की रोकथाम के लिए मुख्तलिफ इक़दाम जारी हैं। उनका कहना था कि रियासत में पोल्ट्री से 276 नमूने इकट्ठा करके टेस्ट किए गए हैं। वज़ीर मौसूफ ने बताया कि हर सतह के ओहदेदार को पहले ही अलर्ट कर दिया गया है। यह मर्ज बुनियादी तौर पर परिंदों और पोल्ट्री में फैलता है और पोल्ट्री की सनत की तरक्की में हमारी रियासत मुल्क में तीसरे मुकाम पर है। पोल्ट्री इंडस्ट्री के मैनेजर्स को महकमे के ओहदेदारों के जरिए वक्तन फ़ौक़तन मुख्तलिफ हिदायत और सेहत के कैंप लगाने के बारे में भी आगाह किया जा रहा है। वज़ीर पंचायत राज एराबल्ली दयाकर राव ने कहा कि दिल्ली पर दबाव डालकर कोच फैक्ट्री हासिल करेंगे। तेलंगाना का ख्वाब पूरा करने के लिए KCR और KTR के साथ मुत्तहदा वरंगल जिले के कायदीन दिल्ली जाएंगे। कोच फैक्ट्री के लिए दरकार अराजी 60 एकड़ का मुतालबा किया गया था। तेलंगाना हुकूमत ने 150 एकड़ अराजी दी है। दयाकर राव ने रेलवे ओहदेदारों को अराजी दस्तावेजात हवाले किए। इस मौके पर मुनक्किद अजलास में अरकान पार्लियामेंट, अरकान मुक़न्नना भी मौजूद थे।
दयाकर राव ने कहा कि जो कुछ भी हो जाए रेलवे कोच फैक्ट्री हासिल करके रहेंगे। रियासती वजीर का ये भी कहना था कि वारंगल जिले के अवाम का ये देरीना ख्वाब है। कोच फैक्ट्री के क़याम की वजह से यहाँ के नौजवानों को रोजगार हासिल होगा। हुकूमत ने दरकार अराजी से ज्यादा अराजी हवाले की है। इसके लिए मरकजी हुकूमत पर दबाव डाला जाएगा और उसे हासिल किया जाएगा। वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने कहा कि फल और तरकारियों के कचरे से बरक़ी पैदावार करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। इस सिलसिले में आला सतह इजलास में रियासती वज़ीर ने कहा कि महिंद्रा कंपनी के ताउन से आंध्र प्रदेश में बरक़ी पैदावार की जा रही है। इन मराकज़ का दौरा करते हुए जायजा लिया जाएगा। मध्य प्रदेश के इंदौर, आंध्रा में तिरुपति, अदूनी में बरक़ी पैदावार यूनिट काम कर रहे हैं। कमेटी इसका जायजा लेगी। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद हुकूमत कोई फैसला लेगी। इसके अलावा हुकूमत ने तरकारियों की काश्त को फरोग देने का फैसला किया है। वज़ीर मौसूफ ने बताया कि किसानों को असरी ज़राअत की तरफ राग़िब करना हुकूमत का मकसद है। रिवायती तौर पर की जाने वाली ज़राअत से किसानों का नुकसान हो रहा है। इजलास में महकमे ज़राअत के सेक्रेटरी बी जनार्दन रेड्डी के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। रियासत में 24,961 कम्युनिकेशन टावर्स हैं। मजीद 34,902 टावर्स लगाए जाएंगे। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने बताया कि हर एक 1,000 की आबादी के लिए 0.71 टावर मौजूद हैं। मुल्क में ये शरह 0.42 टावर हैं। उनका कहना था कि साल 2024 तक टावर्स की शरह 1.7 तक पहुंच जाएगी। चीफ सेक्रेटरी ने ब्रॉडबैंड कंपनी के अधिकारियों से मुलाकात की। रियासत में फाइबर राब्ता 35% है। इसे 70% करने का उन्होंने तयक़ुन दिया। 109 मुकामात पर मंजूरा टावर्स निकालने का काम रुका हुआ है। इजलास में सीनियर ओहदेदार शरीक थे। हुकूमत तेलंगाना ने मरकजी हुकूमत के स्मार्ट सिटी मिशन के तहत अजीम तर वरंगल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए जारी करदा 196.40 करोड़ रुपए की मुकम्मल रकम वरंगल कॉरपोरेशन को मुंतकिल की है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी बलदी नज़मुनस अरविंद कुमार ने ये बात बताई। हुकूमत हिंद ने स्मार्ट सिटी मिशन का 2015 में आगाज किया था। 2016 में शहर वरंगल को इस मिशन में शामिल किया गया। जारी करदा रकम से 63 काम अंजाम दिए जाएंगे। वरंगल कॉरपोरेशन के लिए काफ़ी फंड दस्तियाब हैं। इब्तदा के कामों के आगाज में ताखीर जरूर हुई, लेकिन अब तेजी के साथ कामों को अंजाम दिया जा रहा है। अरविंद कुमार ने बताया कि वज़ीर आला के दिए गए तयक़ुन के तहत 109.29 करोड़ रुपए, पटना प्रगति के तहत 72.87 करोड़ रुपए भी जारी किए गए। नाज़रीन, खबरनामे में वक्त हो गया एक वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ एक्स रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं। मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किडनी और गाल ब्लैडर के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गाल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। Contact 9703939 महाराष्ट्र के मुख्तलिफ इदारों से वाबस्ता सहाफ़ियों के ग्रुप ने दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी से मुलाकात की। सहाफ़ियों का ये ग्रुप स्टडी टूर पर हैदराबाद आया हुआ है। ग्रुप में शामिल जिम्मेदारों ने शहर हैदराबाद और उसकी खुसूसियात पर बैरिस्टर उवैसी से मुज़ाकरात भी किए।
सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली सेहतपुरा सैयद अहमद पाशा खादी ने मुख्तलिफ महकमेजात के ओहदेदारों के हमरा दबीरपुरा, रेन बाजार, पत्थरगट्टी और कुरमागुड़ा डिवीजन का दौरा करते हुए बलदी प्रोजेक्ट्स का जायजा लिया। बाद में मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली ने बताया कि याकुतपुरा असम्बली हल्के के नालों के तोसी कामों, हिसारबंदी और सफाई कामों के तखमीना तैयार करने की हिदायत दी गई है। उन्होंने बताया कि दूसरे इलाकों में नाले के कामों के सिलसिले में भी तखमीना तैयार किया जाएगा। उसकी मंजूरी के बाद काम जल्द शुरू किए जाएंगे। मजलिसी कॉरपोरेटर्स, नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स के अलावा पार्टी कारकुन भी इस मौके पर मौजूद थे। चार बल्दी डिवीज़नों में दबीरपुरा, रैन बाज़ार, पत्थरगट्टी, कुरमागुड़ा, इन इलाकों में बल्दिया के प्रोजेक्ट के बड़े इंजीनियर्स के साथ दौरा किया गया। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस उनके पार्लियामेंट की हिदायत पर याकुतपुरा असम्बली हल्के के तमाम नालों का एक मौसर इस्टीमेट तैयार करो, जिसमें नालों की वाइंडिंग है, उसका रिटर्निंग वाल हो, और अगर डीप में जाना है तो डीप में जाओ लेवल लेके, और उसकी डिसिल्टिंग कराओ। तो ये नालों की बड़े पैमाने पर सर्वे करके ये काम को जो तो प्रोजेक्ट के इंजीनियर को नोट कराया गया। ये 4 बल्दी डिवीज़नों में आज सुबह 11 बजे से तकरीबन 2:30 बजे तक दौरे करके बताया गया भी ये काम मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह 1-2-3 रोज़ में या एक हफ्ते में ये एस्टीमेट तैयार होने के बाद और 1-2 रोज़ के वक्फे से माँ बाकी जो बल्दी हल्के है याकुतपुरे के, वहाँ पे भी दौरा करके उसका भी एस्टीमेट, ये पूरे एस्टीमेट तैयार करने का मकसद ये है कि बारिश में नाले ओवरफ्लो होकर घरों में पानी नहीं घुसना, और नालों की सफाई के बाद पानी पास होता है, कई सालों से बाद नाले साफ नहीं हुए, उसको सफाई करना, ये कामों के लिए बनाया गया। इंशाल्लाह जल्द से जल्द की मंजूरी के बाद आवाम के दरमियान काम की तकमील कराएंगे और आवाम को राहत पहुँचाएंगे। रुकन असम्बली चारमीनार मुमताज़ अहमद खान ने जोनल कमिश्नर और बलदी ओहदेदारों के हमरा मगलपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का मुआयना किया। रुकन असम्बली ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कॉम्प्लेक्स के अलावा स्विमिंग पूल का भी मुआयना किया गया। जो भी काम यहाँ पर ज़ेर इल्तिवा है उसकी तकमील पर तवज्जो दिलाई गई। रुकन असम्बली ने मुकामी अवाम बिलखुसूस नौजवानों से इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की निगरानी करने की अपील की। रुकन असम्बली ने कहा कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में वॉचमैन को मुकर्रर करने पर भी तवज्जो दिलाई गई है। उनका कहना था कि मौसर निगहदाश्त न होने की वजह से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को नुकसान हो रहा है। रुकन असम्बली ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को नुकसान पहुंचाने वाले शरारती अनासिर को सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया और कहा कि इस तरह की हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुमताज़ अहमद खान ने दौरे में शामिल बलदी ओहदेदारों को स्विमिंग पूल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की सफाई व निगरानी से मुताल्लिक ज़रूरी हिदायत दी। इस मौके पर मुकामी पार्टी के सुदूर मोतमदीन और कारकुन भी मौजूद थे। हमारे जोनल कमिश्नर साहब के साथ और हमारे डिप्टी कमिश्नर और बल्दिया के जो भी दूसरे डिपार्टमेंट्स के इंजीनियरिंग सेक्शन के यूसीडी के जितने भी ऑफिसर्स हैं उनके साथ ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का मायना किए। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर बहुत सारे काम हैं, वो काम करवाने के लिए हमारे जोनल कमिश्नर साहब को बतला। इंशाअल्लाह ताला जोनल कमिश्नर साहब वादे किए कि तमाम काम मुकम्मल करवाएंगे। और जो वहाँ पर पुलिस को रखा गया जिसकी वजह से 24 घंटे खुला रहने की वजह से बस्ती के जो शरीर किस्म के लड़के हैं 24 घंटे स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में जाके उसको डैमेज कर रहे हैं। और उसके साथ ही साथ स्विमिंग पूल का भी मायना किया गया। स्विमिंग पूल में भी थोड़े से काम हैं, हमारे जोनल कमिश्नर साहब वो भी करवाने के लिए वायदा किए। इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द काम मुकम्मल होंगे। मेरी खुसूस कर बस्ती के नौजवान लड़कों से मेरी अदबन गुजारिश है कि उनकी ज़िम्मेदारी होना चाहिए, चूँकि बस्ती के अंदर इतना अच्छा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अगर वॉचमैन रखने से वॉचमैन से कुछ भी नहीं होता। जो भी बदमाश किस्म के लड़के हैं वॉचमैन उनके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता। ये बस्ती के नौजवानों की जिम्मेदारी है कि वो लोग कम से कम इसकी देखभाल करना चाहिए। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराद ने नामपल्ली अफजल सागर के इलाके में ज़ायदा 12.5 लाख रुपए की लागत से ड्रेनेज लाइन के कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि मज़कूरा रकम से एक बड़ी सीवरेज पाइपलाइन बिछाई जाएगी ताकि इलाके के ड्रेनेज मसाइल की यकसुई हो।
इस मौके पर मुकामी नुमाइंदा रुकन बल्दिया मोहम्मद जफर खां के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। नेकनामपुरा वैएसआर कॉलोनी सेक्रेटेरिएट जिले रंगारेड्डी में वाक़ मस्जिद का मजलिस के इंचार्ज हल्के राजेंद्र नगर मिर्जा रहमत बेग ने सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी की हिदायत पर मुआयना किया। इस मस्जिद के कॉलम्स पर मिलिट्री की तरफ से नोटिस लगाकर मुनहदम किया गया था। इस सिलसिले में मस्जिद की तरफ से नारसिंगी पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज कराई गई है। मुकामी सरकर्दा शहरी मेहदी अली खां, मस्जिद कमेटी के अरकान और मुकामी अवाम इस मुआयने के मौके पर मौजूद थे। रियासत में कोविड के केसेस में मंगल के मुकाबले चारशंबे को इजाफा देखा गया। चारशंबे की सुबह रियासती वजारत सेहत की तरफ से जारी किए गए आदाद शुमार के मुताबिक 417 नए केसेस और 2 अमवात की तस्दीक की गई। अब तक रियासत में जुमला अमवात 1556 हो गई हैं। मुजमई केसेस की तादाद 2,88,410 तक पहुंच गई। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 2,81,872 बताई गई। चारशंबे की सुबह 472 मरीजों के डिस्चार्ज होने की तस्दीक की गई। एक्टिव केसेस 4,982 बताए गए। जिलेवारी सतह पर देखा जाए तो हैदराबाद में 82, करीमनगर 24, मलकाजगिरी 32, रंगारेड्डी 34, पेद्दापल्ली 8, सिद्दीपेट 11, वरंगल अर्बन 13, वरंगल रूरल 7, भुंगिरी 11, संगारेड्डी 19, नलगुंडा 11, महबूबनगर 8, खम्मम 10, जगतियाल 12, मंचिरियाल में 10, निजामाबाद में 10, कामारेड्डी में 10, जंगांव 7, निर्मल 5, मनपर्ती 4, सूर्यापेट 9, सिरसिल्ला 7 और नागर कर्नूल में 9 केसेस दर्ज किए गए। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने फरतनगर क्रॉस रोड से दबीरपुरा ब्रिज तक बॉक्स ट्रेन के काम की वजह से ट्रैफिक तहदीदात आयद की हैं। दबीरपुरा फ्लाईओवर से APAT जंक्शन जाने वाले ट्रैफिक का रुख जब्बार होटल, शेख फैज की कमान, गंगा नगर नाला, एतबार चौक जंक्शन की तरफ मोड़ दिया जा रहा है। दबीरपुरा फ्लाईओवर से APAT जंक्शन जाने वाली ट्रैफिक बराह न्यू अली कैफे, कोमटवाड़ी, नूरखा बाजार और APAT जंक्शन की तरफ मोड़ा जाएगा। APAT जंक्शन से दबीरपुरा फ्लाईओवर जाने वाली ट्रैफिक का रुख शुक्तारिया मस्जिद, नूरखा बाजार, कोमटवाड़ी और न्यू अली कैफे की तरफ मोड़ा जाएगा। APAT जंक्शन से चंचलगुड़ा जाने वाली ट्रैफिक का रुख दबीरपुरा कमान, सक्सेस स्कूल, गंगा नगर नाला, बड़ा बाजार, याकुतपुरा रेलवे स्टेशन की तरफ मोड़ा जाएगा। जहानुमा डिवीजन के अलीनगर में 30 लाख रुपए की लागत से गाजी बंडाता चूने की भट्टी ड्रेन बॉक्स के तामीरी काम का आगाज हो गया है। अलीनगर में नाले के तोसी कामों के सिलसिले में ओहदेदारों ने मुआयना किया। बारिश के पानी की निकासी के लिए ड्रेन बॉक्स का काम किया जा रहा है। मुतालिका कॉरपोरेटर मुख्तदर बाबा ने बलदी व बरकी ओहदेदारों के हमरा ड्रेन बॉक्स के कामों का जायजा लिया। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से बुलेट गाड़ियों के साइलेंसर निकालकर चलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। सुल्तान बाजार हुदूद में पुलिस ने खुसूसी मुहिम चलाते हुए बगैर साइलेंसर चलाई जाने वाली बुलेट्स को जब्त कर लिया। इस सिलसिले में नौजवानों को ताकीद भी की गई है कि इस तरह की हरकतों से बाज रहें वरना सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के हुदूद में गुज़िश्ता चंद दिनों से आए दिन कत्ल की वारदातें पेश आ रही हैं। एक ताज़ा वाक़े में शौहर अपनी बीवी का कत्ल करने के बाद फरार हो गया। यह वाक़या SS कॉलोनी में पेश आया। पुलिस के मुताबिक रंगास्वामी नामी शख्स मकान में शेखर अपनी बीवी के साथ चंद दिन पहले किराए से आया था। 2 दिन पहले पुलिस को इत्तला मिली कि मकान के अखबी हिस्से में एक बैग से बदबू आ रही है। जब पुलिस मकाम वाक़या पहुंची तो वहां पर बैग से शेखर की बीवी श्रवंती की लाश बरामद हुई और चेहरे पर गहरे जख्म पाए गए। शुबा है कि 2 दिन पहले ही श्रवंती का कत्ल कर दिया गया था। उसके बाद उसकी लाश को बैग में डालकर घर के अखबी हिस्से में फेंक दिया गया। शेखर मफरूर है। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया है। शेखर की तलाश जारी है। सौजोन पुलिस हुदूद के मीरचौक पुलिस स्टेशन के इलाके में रॉडी शीटर्स की घर जाकर पुलिस ने काउंसलिंग की है। मुतालिका DCP की क़यादत में 22 के जुमला 4 रॉडी शीटर्स के घर जाकर उनकी सरगर्मियों और उनकी मौजूदा मसरूफियात और नकलो हरकत के बारे में भी मालूमात हासिल की गई। DCP सौजोन गजारो भोपाल पुलिस टीम के हमरा रोडी शीटर्स के मकान पहुंचे और उनसे अमन कानून को मुतासिर करने की सरगर्मियों में दोबारा मुलविस होने पर सख्त कार्रवाई का इंतबा दिया। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी तरह की अमन कानून को मुतासिर करने वाली सरगर्मियों से सख्ती के साथ निपटा जाएगा।
साउथ जोन एरिया में स्पेशली मीर चौक डिवीज़न लिमिट्स में कंट्रोल करने के लिए उस पर काबू पाने के लिए आज मीर चौक पुलिस स्टेशन लिमिट्स में इम्पोर्टेंट राउडीज़ को उसके घर में जाके उनको काउंसलिंग किए। जो इम्पोर्टेंट राउडीज़ है उनके ऊपर हमारा नज़र है पूरा, और उनका पिछले जो केसेस है उन पर पूरा अभी जो कोर्ट में है उनको फॉलोअप कर रहे हैं, और जो इन्वेस्टिगेशन में भी उनको भी थरोली फॉलोअप कर रहे हैं, और जो इम्पोर्टेंट केस है उनको हम देखेंगे कि उस पर डेफिनेटली कन्विक्शन आएगा। और जो बहुत पुराने राउडीज़ है जो अभी इनएक्टिव है, अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उस पर उनके ऊपर जो राउडी शीट्स है वो क्लोज करने के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं। फतेह दरवाजा से मिस्रीगंज जाने वाली शाहराह पर टिप्पर को ओवरटेक करने के दौरान एक नौजवान की जान चली गई। तफसीलात के मुताबिक अलियाबाद का साकिन 20 साला मल्लिकार्जुन जो गुलजार हाउस के एक ज्वेलरी शॉप में काम किया करता था, फतेह दरवाजा से मिस्रीगंज की सड़क पर जा रहा था। टिप्पर को ओवरटेक करने के दौरान दीवार और टिप्पर के बीच में आकर जख्मी हो गया। फौरी उसे दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल किया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मुर्दा करार दिया। टिप्पर ड्राइवर को तहवील में ले लिया गया है, मजीद तहकीकात जारी हैं। दूसरी तरफ शालीबंडा के इलाके में सैद अली चबूतरा में हुए सड़क हादसे में एक शख्स हलाक हो गया। बताया गया कि शहर में चारशंबे को बाज मकामात पर हल्की बूंदाबांदी हुई थी। महलूक शख्स अपने साथी के साथ स्कूटर पर जा रहा था। अचानक स्कूटर फिसल गई और दोनों गिर पड़े। इस दौरान मुखालिसिन से आने वाली टाटा एस गाड़ी ने नौजवान को रोन दिया। मुकाम वाक़े पर ही उसकी मौत हो गई। जलपली म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से बिना इजाजत चलाई जा रही फैक्ट्रीज के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया है। कमिश्नर बल्दिया जीपी कुमार ने शाहजहां कॉलोनी में बिना इजाजत के चलाई जाने वाली फैक्ट्रीज पर धावा किया। तकरीबन 20 फैक्ट्रीज को मुहरबंद कर दिया गया। बताया गया है कि इन फैक्ट्रीज में मिलावटी अशिया भी तैयार की जा रही थी जो इंसानी जिंदगियों के लिए मुज़िर साबित होती हैं। वट्टेपल्ली के एक पेट्रोल पंप पर ग्राहकों को यह बताया गया है कि मुबैना तौर पर कम पेट्रोल डाला जा रहा है। एक सारिफ ने 5 लीटर पेट्रोल को नापा तो वो 4.5 लीटर निकला। पुलिस को भी इसकी इत्तला दी गई। सारिफीन ने महकमे औज़ान और पैमानाजात के अहदेदारों से अपील की कि वो इस तरह के वाक़यात की इंसदाद के लिए वक्तन फ़ौक़तन पेट्रोल पंप्स का मुआयना करें और खाती पाने पर सख्त कार्रवाई करें। एलबी नगर पुलिस स्टेशन हदूद के बैरामलगुड़ा तालाब में एक शख्स गरकाब हुआ है। गरकाब शख्स की शिनाख्त सिंगारेनी कॉलोनी के साकिन जहांगीर की हैसियत से की गई। पुलिस ने बताया कि जहांगीर और असलम चारशंबे की सुबह बैरामलगुड़ा तालाब आए थे। इस दौरान जहांगीर तालाब में गरकाब हो गया। असलम ने उसे बचाने की कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहा। इत्तला मिलने पर पुलिस डीआरएफ टीम के साथ पहुंची। अभी तक जहांगीर का पता नहीं चल पाया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56 आसिफ नगर मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ एक्स रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस अपोजिट रिलायंस स्मार्ट टोली चौकी हैदराबाद। किडनी और गाल ब्लैडर के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी R&S यूनानी फार्मेसी। किडनी और गाल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। Contact 970-3939-436।
बोयन पल्ली से हुए हाई प्रोफाइल अगवे का मामला 4 घंटों में हल। तेलुगु देशम की साबिक वजीर भूमा अखिला प्रिया और दूसरे गिरफ्तार। अराजी तनाज वाक़े की वजह। कोविड वैक्सीन हर किसी को नहीं दिया जाएगा। 1500 मराकिज पर 4 मरहलों में 80 लाख अफराद को टीके। 8 जनवरी को फिर एक बार ड्राई रन। 4TV से डायरेक्टर हेल्थ की बातचीत। बर्ड फ्लू से निपटने के लिए रियासतें मुत्तहरिक हो जाएं। रियासती सेक्रेटरीज को मरकज की तरफ से मकतूब। तेलंगाना में बर्ड फ्लू के कोई आसार नहीं। टी श्रीनिवास यादव का जायजा इजलास। कोकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड के हुदूद में जराइम में मुसलसल इजाफा। ताजा वाक़े में शौहर के हाथों बीवी का कत्ल। शाली बंडे में खौफनाक सड़क हादसा। एक शख्स बरसरे मौका हलाक। मिस्रीगंज में टिप्पर को ओवरटेक करने के दौरान नौजवान की मौत। इसी के साथ ही खबरनामा ख़िताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।